अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो जही पाने किय तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। एक लोहा पूजा में लागत एक घर बधिक पर्यो। गुण अवगुण पारस नहीं परखत कंचन करत खरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नारो कहावे मैलो नीर भरो। दोनों मिली जब एक बरन भय सुरसरी नाम परो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। एक जीव एक ब्रह्म कहावे सूर श्याम झगरो। अब की बार नाथ मोहि तारो नहीं पन जात टरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर
के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। कबीरा कब से भया बैरागी, कबीरा कब से भया बैरागी। ये कबीर दास जी का भजन है। किसी ने कबीर से पूछा कितने दिन हुआ बाबा बने, और बाबा बने हो तो किसके नाम पर भजन किसका करते हो। कबीरा कब से भया बैरागी, तेरी हेतु काहे संग लागी। कबीरा कब से भया बैरागी, कबीरा कब से भया बैरागी। कितने दिन हुआ बाबा बने, तुम्हारी हेत किससे लगी, लगाव किससे, किसके नाम पर घर द्वार छोड़े हो। कबीर ने उत्तर दिया, सुने। आकाश नहीं तब टोपी पहिनी, धरती नहीं तब टीका। शिव शक्ति का जन्म नहीं था, तबई योग हम सीखा। कबीरा तब से भया बैरागी। कबीर कहे तब से हम बाबा आई, आज के नहीं है। और मेरा आराध्य कोई साधारण देवता नहीं, मेरी हेतु हरि संग लागी। कबीरा तब से भया बैरागी, कबीरा तब से भया बैरागी। जब आकाश नहीं था तब हमने टोपी पहनी थी, धरती नहीं थी तब टीका लगाया था। न शिव का जन्म हुआ था, न शक्ति का जन्म हुआ था। तब से हम योग साधना कर रहे हैं, योग हमने सीखा है। आकाश और धरती यौगिक शब्दकोश है। सूपनखा बढ़िया सज धज के गई पंचवटी पे, राम जी के पास तुम सम पुरुष ना मौसम नारी। और राम जी के बगल में सीता जी बैठी, हम अविवाहित नहीं हैं, हमारा भाई अकेला है, खाली है, चली जाओ उसके पास। लक्ष्मण ने कहा मैं सेवक हूं, दास हूं। सेवक का अपना जीवन नहीं होता, स्वामी के हाथों बिका होता है। इसलिए हमसे विवाह करने में तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, उससे अच्छा तो तुम बिना विवाह के ठीक है। फिर राम के पास गई। लक्ष्मण के प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब साझा, उन्हीं के पास चले जाओ। का उनका विवाह हो गया है। लक्ष्मण कह रहे वो राजा है, राजा एक विवाह करे चाहे 1000, तो यार भाई रावणों तो किए है, तुम्हें भी रख लेंगे। फिर राम लक्ष्मण के पास भेजे, लक्ष्मण राम के पास 2-3 बार इधर से उधर हुई तो बड़ा क्रोध आया। उसको लगा यदि ये सीता ना रही होती, राम जी अकेले होते, खाली होते, तो हमसे विवाह कर लेते। अपने असली स्वरूप में आ गई, मुंह फैला के सीता जी की तरफ दौड़ी। मार डालेंगे कि खा जाएंगे। राम समझ गए।
राम ने लक्ष्मण को इशारा किया। लक्ष्मण अति लाघव ते नाक कान बिन कीन, ताके करसों रावण मनौ चिनौती दीन। लक्ष्मण बड़ी फुर्ती से नाक कान काट लिए। राम जी ने इशारा किया। इशारा में ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। राम जी ऐसे, एक बार ऐसे ऊपर आंख किए, फिर एक बार नीचे, ये इशारा किया। आकाश शब्द का प्रतीक, पृथ्वी गंध का प्रतीक। धरती ना हो तो ये गंध, ये इसका विषय है धरती का। और आकाश का विषय शब्द। आकाश यहाँ बोल दिया इतने बड़े डिब्बी मोबाइल में, 7 समुंदर पार आकाश में, यहाँ मुंह से शब्द निकला। और आकाश में एक गुण होता है, शब्द निकलने में जितनी देर लगती है उतना भी पूरे आकाश में फैलने में उसमें देर नहीं लगती। यहाँ आकाश, मुंह से शब्द आकाश में निकला, पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। वो वहाँ वाली मोबाइल की डबिया जो मशीन होती उसने पकड़ ली। तो राम जी आकाश की तरफ ताके। आकाश शब्द का प्रतीक है और शब्द कान का विषय होता है। कान काट दो। पृथ्वी की तरफ ताके, इसका गुण है गंध, ये नाक का विषय, नाक काट दो। ये इशारा किया। न जान जाती है, ऐसे ऐसे करते तो सचेत हो जाती है, तब फिर इतनी जल्दी कोई अपनी नाक कान थोड़ा ही कटवा लेगा। और धोखे में किसी का काट दो जल्दी से तो अलग बात है। वही कबीर कहते हैं, आकाश नहीं तब टोपी पहनी। आकाश शब्द का प्रतीक। शब्द सो प्रीति करे सो पावे। शब्द कहते हैं अपौरुषेय वाणी को। अपौरुषेय वाणी प्रवाहित हो जाती, गुरु महाराज पकड़ के चलते हैं, भजन कराते हैं। तब तक आकाशवाणी के माध्यम से बोलते हैं, बताते हैं, जब तक आप मंजिल में, मार्ग में हैं। और जहाँ से मार्ग खत्म हो जाता है वहाँ से भगवान बोलना बताना बंद कर देते हैं। स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज कहें, ओ हमसे भगवान बोलब बतियाब बंद कर दिए। हम सोचे बात क्या है, भगवान हमसे नाराज है क्या? मार्ग पूरा तय हो गया। जब तक रास्ते में थे तब तक मार्गदर्शन किया जा रहा था। जब रास्ते खत्म हो गए, आगे रास्ता नहीं, भगवान अभी दूर हैं। आगे जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक चल के जाया जाता है। आगे की कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं, भगवान स्वयं चल के आते हैं। जहाँ तक मार्ग है, रास्ता है, वहीं तक तो जा पाओगे। स्वयं चल के आके अपना सब कुछ प्रदान कर देते। टोपी पहना दी, अपना ताज दे दिया। धरती नहीं तब टीका। राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वो गुरु थे। जब सारे शत्रु समाप्त हो गए, पहला तिलक गुरु महाराज करते हैं, जो विद्या देते हैं, भजन करवाते हैं। आकाश नहीं तब टोपी पहनी, धरती नहीं तब टीका, शिव शक्ति का जन्म नहीं था। शिव हृदय में स्वरूप की जागृति और शक्ति जो गुरु महाराज
भजन करने की एक लगन, एक पावर देते हैं जिसके बल पर चला जाता है। भगवान मिल गए, पा गया भगवान को। जो शिव, जो शक्ति, जो भगवान, जो भजन जागृत किए थे, जब उन्हीं में समाहित हो गया, जानत तुम्हें हुई जाए। तो कबीर कहते हैं शिव शक्ति का जन्म नहीं था, तबै जोग हम सीखा। योग कहते मिलन को, एक होने को। जिन भगवान से हम पहले अलग हुए थे, इस माया में भटक रहे थे, उसी परमात्मा को हमने पा लिया। ये योग साधना पहले से अंदर रहती है, सिर्फ जागृत की जाती है गुरु के द्वारा। आगे कबीर कहते हैं सतयुग में हम पहनी पांवरी, त्रेता लीन हो डंडा, द्वापर में मैं अड़बड़ना बाँचो, कलऊ फिरों मैं नंगा, कबीरा तब से भया बैरागी, मेरी हेतु हरि संग लागी, कबीरा तब से भया बैरागी। जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा गया, उसी को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कहा गया। इस साधक की चार अवस्थाएं हैं। कलऊ फिरो मैं नंगा, कलयुग में कुछ होता नहीं। शूद्र श्रेणी में साधक के अंदर कुछ नहीं। नंगा, निर्वस्त्र, बिना वस्त्र का, कुछ है ही नहीं पास। न त्याग, न वैराग, न भजन, न साधना, कुछ नहीं। ऐसे में परिचर्या शूद्र कर्म स्वभावजम, सेवा करने लगे। किसकी सेवा करे? भगवान कृष्ण कहे अर्जुन मेरी, अथवा उन्नत साधक जिनके पीछे अनुत्तम नाम की मलिनता नहीं, उन उत्तम साधकों की सेवा करने से योग के संस्कार अंदर संचालित हो जाते हैं। जहाँ संचालित हुए तब द्वापर आ गया। द्वापर में कंठ से नाम जपा जाता है, लेकिन ये भी शुद्ध उच्चारण नहीं होता। द्वापर में मैं अड़बड़ बाँचो, थोड़ा ऊट पटांग जैसे छोटा बच्चा बोलता है, आधा साफ बोल पाता है, लेकिन समझ में आ जाता है क्या बोलता है। त्रेता लीन्यो डंडा, दंड यति कर भेद, डंडा मिल गया। गुरु महाराज का डंडा साथ में रहता है, वो डंडे भजन कराता, इधर चल सामने, जरा भी इधर उधर ताका तो पड़ा पीठ पर धड़ाम, फिर सामने, फिर धड़ाम। तब सतयुग में हम पहनी पांवरी। पांवरी गुरु का चरण, गुरु का पैर, पद हृदय में आ गया। अंत में कबीर कहते हैं काल नहीं जहाँ धुंधाकारी, नहीं गुरु ना चेला, जब ते कबीरा आसन मारा, तब ते पुरुष अकेला, कबीरा
तब से भया बैरागी। मेरी हेतु हरि संग लागी, कबीरा तब से भया बैरागी। काल नहीं जा धुंधाकारी, नहीं गुरु न चेला। काल फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया से प्रेरित होकर घूम रहा है, काल के अधीन है। काल नहीं ता धुंधाकारी, अर्थात अब ये काल के अधीन नहीं, काल इसको फंसा नहीं सकता, इसकी सीमा को पार कर गया। नहीं गुरु ना चेला, गुरु न चेला पुरुष अकेला। जब से कबीरा आसन मारा तब से पुरुष अकेला। आसन मारने का मतलब होता है ब्रह्म में आसीन हो जाना, समाहित हो जाना। कबीर कहे तब से पुरुष अकेला, तब से मैं अकेला हूँ, न गुरु है न चेला है। जब तक लड़का पढ़ता है तब तक अध्यापक की जरूरत होती है, और जब अध्यापक अपना पूरा सब कुछ पढ़ा दिया, गुरु हृदय से अपनाते हैं तो गुरु बना देते हैं, चेला नहीं बनाते। खैर ये बात तो कबीर की है। हम बता रहे थे माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर सेनी, सादर मज्जै सकल त्रिवेणी। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गौनहि मुनि वृंदा। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। अब रघुपति पद पंकरु, ही अधरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगुल मुनि वर्ज कर, मिलन सुख संवाद। माघ में मकर में सूर होता है तो लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। हमरे गुरु महाराज के गुरु महाराज परमहंस महाराज एक दिन कहे आकाश बोल रहा है, कई दिन से आकाश बोल रहा है, मैं सुन रहा हूं, तुम लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है। मुझे तो जरूरत नहीं, तुम लोगों को जरूरत है। तुम लोग याद कर लो, मैं बताए दे रहा हूं। फिर महाराज बोले, सब चेला लोग थोड़ा थोड़ा याद कर लिए। बाद में स्वामी जी ने उसको लिपिबद्ध किया। माघ में मिटी मिलन की भूख, तहां पर नहीं आशिक मासूक। इश्क फिर किसका होवे, वृथा वक्त तू क्यों खोवे। व्यापक परमानंद में नहीं आशिक मासूक। लक्ष्य रूप में हने निशाना, वृथा बिलोवे थूक। करावे क्यों जग में हासी, लावनी सुन बारह मासी। माघ में मिटी मिलन की भूख, माघ में मिलने की भूख मिट गई, समाप्त हो गई। मां माने नहीं, अघ माने पाप। लोग भजन करते बताते, महाराज भजन होता नहीं, मन नहीं लगता। न नामे पकड़ में आवे, न रूपे पकड़ में आवे। दो खेत हैं, बीच में एक मेड़ बंधी है। एक खेत में पानी भरा है, मेड़ काट दी जाए तो उसका पानी दूसरे में आ जाएगा, दोनों बराबर भर जाएंगे। तो माघ में मिट्टी मिलन की भूख, जो अघ है, पाप है, जो हमारे हृदय में विराजमान है, जिसकी मेड़ बंधी हुई है, ये समाप्त हो जाए। जहां ये समाप्त हो गया, तहां आप से आप भगवान का स्वरूप भजन सब हृदय में आप से आप चल के आ जाएगा, बगैर बुलाए, बगैर प्रयास किए।
जो हम भजन कर रहे हैं, भजन से सिर्फ विकारों को मार रहे हैं, उनको काट रहे हैं। और जहाँ वो कटे, मेड़ कटी, तहाँ आप से आप इस खेत से उस खेत में पानी पहुंच जाएगा। आप से आप भगवान हृदय में आ जाएंगे। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे, अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे। जब चलने लगे अगस्त जी के पास से, कहा आप तो जानते हैं अवतार किस लिए लिया है, हमें क्या क्या करना और हम क्या करने जा रहे हैं। जाने लगे तो अगस्त जी ने कोदंड धनुष दिया, 5 बाण दिए राम जी को। अरे राम कहे ये कहाँ, हमारे पास धनुष है, बाण है। वाल्मीकि रामायण बताती, कहाँ तक बोझा ढोए। अगस्त जी ने कहा राम रख लो, इसकी आगे चल के जरूरत पड़ेगी। जब रावण से युद्ध होगा, अयोध्या वाले अस्त्र शस्त्र काम नहीं आएंगे। और राम जी लिए चले गए। फिर लंका में युद्ध हुआ रावण से, अयोध्या का पूरा शस्त्रागार फेल हो गया। राम जी बाण मारे, सिर काट लें, भुजा काट लें, काटत बढ़े शीश समुदायी, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। अधिकारी एक तरफ से काटत जाए, दूसरे तरफ से उगते चले आवे। का कई दिन तक पूरा आकाश सिर भुजाओं से पट गया। राम जी सोचे ऐसा कोई बाण हमारे तरकस में नहीं है कि जिससे काटें तो दोबारा ना उगे। तब याद आया, अगस्त जी ने कोदंड धनुष दिया था, बाण दिए थे। कहा था जब अयोध्या का शस्त्रागार अस्त्र शस्त्र काम ना हो तब इनका प्रयोग करना। अब राम रावण युद्ध चलता रहा कई दिन तक। शंकर जी अपने में मस्त, अगस्त जी अपने में मस्त। लेकिन जब राम जी को याद आया, कोदंड धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, अगस्त जी का ध्यान टूट गया और शंकर जी की समाधि टूट गई। अब रावण मारा जाएगा। ये ऋषि का अस्त्र है, इससे बच नहीं सकता। फिर राम जी रावण को मारे। लंका पर विजय प्राप्त करके वापस आ रहे थे तो फिर अगस्त जी के आश्रम में गए। एक बाण बचा था, एक से कुंभकर्ण को मारा था, एक से रावण की नाभि का अमृत सोखा था, एक से सिर, एक से भुजाएं, एक बाण बचा था, कोदंड धनुष। और वो बाण अगस्त जी को दिए। कहा बाप रख ले, हमें लंका पर विजय प्राप्त हो गई। अगस्त जी ने फिर वापस दे दिया। कहा राम बाण ये लिए जाओ, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिर राम जी कुछ नहीं बोले, जान गए कि लंका में जरूरत पड़ी थी, आगे पड़ेगी, इसीलिए अगस्त जी कह रहे हैं। आ गए अयोध्या में राम राज बैठे, त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। यही सुबह शाम जयकारा लगे, नारा लगे, स्तुति गाई जाए। पश्चिम से च्यवन ऋषि आ गए। राम जी का दरबार लगा था। दरबार में गए, राम जी ने बैठाला आदर सत्कार से। कैसे आना हुआ?
चमन ऋषि ने कहा, राम आप तो प्रतिज्ञा किए थे निश्चरहीन करऊं मई, भुज उठाए प्रण कीन। अब सब नहीं मरे हैं। रावण का सगा भांजा भी जिंदा है, लवण नाम का असुर। वो यमुना किनारे मथुरा का राजा है। इतना अत्याचार उपद्रव आफत मचा दिया है, उसको मरवावे राम। जब तक वो जिंदा है तब तक मान लो रावण जिंदा है। तो राम जी ने शत्रुघ्न को भेजा, छोटे भाई को, कहा फौज लेके जाओ, उसको उस पर हमला करो, उसे मार देना। जब लक्ष्मण चलने लगे शत्रुघ्न, तो चमन ऋषि ने कहा, राम यदि आपके पास कोई अमोघ अस्त्र हो तो दो, वो साधारण योद्धा नहीं है। तो राम जी को याद आया अगस्त जी का भी एक बाण बचा हुआ है, वही शत्रुघ्न को दे दिया। फिर चमन ऋषि ने शत्रुघ्न से कहा, मथुरा की सीमा से बहुत दूर आपकी सेना रहे, लवण असुर को पता न चल पावे कि हमारे राज्य पर कोई चढ़ाई करके आया है, नहीं तो आप लोग जीवित नहीं जा पाओगे। तुम छिप के हमारे पास आना, हमारे आश्रम में हम तुम्हें बताएंगे कब हमला करना, किस परिस्थिति में करना है। और चमन ऋषि चले गए। शत्रुघ्न फौज सजा के अयोध्या से गए, चले 4-6 दिन यात्रा करके पहुंचे और सेना बहुत पहले रोक दी। फिर छिप के चमन ऋषि के आश्रम में गए, कहा बतावें क्या आदेश है। कहा, चमन ऋषि ने बताया, लवण का पिताजी शंकर जी का भक्त था। शंकर जी ने उसको एक त्रिशूल दिया था। जब तक वो त्रिशूल उसके पास है, उसे युद्ध में कोई मार नहीं सकता, और वो त्रिशूल चला देगा तो सामने वाला बच नहीं सकता। वो त्रिशूल सुबह वो नहीं उठाता। सुबह वो उठ के जाता है जंगल में मॉर्निंग वॉक करने, तब ऐसे ही जाता है अपने अस्त्र शस्त्र लेके, त्रिशूल पूजा स्थल पर रखा रहता है। फिर जंगल से जब लौट के आता है, नित्य क्रिया करके शिकार करके लौटता है। फिर जाता है शिकार सौंप देता है बनाने के लिए, फिर नहाता धोता है, 2-3 घंटा बैठ के पूजा करता है, बाद में त्रिशूल लेके निकलता है। तो तुम ऐसा करना कि ये जब सुबह जंगल जाए शिकार खेलने, लौट के ना आ पावे, तब तक तुम अपनी पूरी फौज को लेकर के बीच में डेरा डाल देना, लवण के और उसकी राजधानी के बीच में, निकल के ना जा पावे, और ललकार के मार डालना। अगर चूक गए, घर पहुंच गया, तो तुम अयोध्या वापस नहीं जा पाओगे, न तुम्हारी सेना। तो अगले दिन सुबह वो ब्रह्म मुहूर्त में गया शिकार खेलने। इधर शत्रुघ्न जी अपनी पूरी फौज लेके चारों तरफ से घेर लिए। अब वो शिकार खेल के लौटा, जाने कितने गैंडा, भैंसा, सांभर मारे, हजारों की तादाद में। सबकी एक गठरी बनाए खोपड़ी पे रखे, कंधे पे एक त्रिशूल रखे,
उसमें 7 मृगा हिरन, 3 बाघ और 1 शेर का सिर, और कंधे में रखे झूमता हुआ जा रहा था। शत्रुघ्न ने देखा तो ललकारा का खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, कहाँ से आए भाई? बताया, कहा हम तुमसे युद्ध करने आए हैं। कहा देखो हम सुबह गए हैं जंगल, 4 घंटा से जंगल में दौड़ रहे, शिकार कर रहे हैं, हमें भूख लगाई है। अब हम जा रहे हैं घर, पहले ये हम भोजन बनवा लें, नहा खा लें, पूजा पाठ कर लें, फिर लड़ लिया जाएगा। इतना कह के चल दिया। तो शत्रुघ्न जान गए कि लौट के आएगा तो फिर ठीक नहीं होगा। ललकारा कहा नहीं, युद्ध अभी होगा। योद्धा के लिए भोजन क्या? जब शत्रु ललकार रहा उस समय एक ही विकल्प होता, युद्ध। पहले युद्ध करो। तुमने नहीं खाया तो हमने भी नहीं खाया। अब वो नहीं माना, सुना नहीं, चलता जाए। तो शत्रुघ्न ने एक बाण चढ़ाया, धनुष पर मारा, अब खोपड़ी पे जो गठरी रखी रही वो फट गई। उसी से गैंडा भैंसा सांभर आंभर सड़क के गिरने लगे, गठरी गिर गई नीचे। फिर उठा, शत्रुघ्न से कहा कि देखो अब की बार तो तुमको हमने माफ कर दिया है, ये लड़कपन मत करो। सब बटोर के बांधा और फिर सिर पे रख के चल दिया। अब फिर शत्रुघ्न ने बाण मारा, गठरी फट गई, सब जानवर नीचे गिर गए। जब मर गए थे वो तो मरे पड़े रहे, जौन अधमरे रहे, घायल रहे, वो सब भाग खड़े हुए। तब देखा तो बड़ा क्रोध आया उसको, कहा ये तो हमार भोजन डिस्टर्ब कर दिया। फिर लड़ गया, भयंकर युद्ध हुआ। मार मार के शत्रुघ्न के बेहोश कर दिया। सोच लिया कि अब ये मर गया है, मुर्दा है। 2 लात मारा, काओ लड़ने आओगे? फिर अपन सब शिकार जो बचा रहा तो उन बटोर के बांधा, चल दिया। जैसे ही कुछ दूर गया, छोड़ दिया नहीं शत्रुघ्न को, कोई गठरी में बांध लेता, छोड़ के चला गया। जब कुछ दूर चला गया तब शत्रुघ्न को होश आया, जागे खड़े हुए तो देखा वो दूर जा रहा है। फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि उसको ललकारें कि आओ अभी युद्ध करेंगे। पीछे से वो अगस्त जी वाला बाण धनुष पर चढ़ाया और संधान कर दिया। गया बाण, गर्दन कट गई उसकी, मर गया। फिर पूरी सेना को, आधी सेना को मार डाला। सेना ने हमला किया, इधर शत्रुघ्न की सेना युद्ध हुआ, सेना मारी गई। फिर शत्रुघ्न का लड़का सुबाहु था, उसको वहां का राजा बना दिया और शत्रुघ्न लौट के अयोध्या में आ गए। माघ का मतलब होता माने माने नहीं, अघ माने पाप। अगस्त का मतलब भी होता, अघ कहते हैं पाप को, अस्त कहते हैं डूबने को।
जहाँ पाप समाप्त हो जाए वो अगस्त है। हम बता रहे थे माघ में लोग यहाँ गंगा नहाने आते हैं। गंगा जी जब स्वर्ग से चली, पूछा हमें क्यों भेज रहे हो, तो ब्रह्मा जी कहे पापियों का पाप धोने के लिए। और गंगा जी कहे अगर हम चले जाएंगे, पापी लोग पाप धोएंगे तो एक दिन हम पाप की गंगा हो जाएंगे, गंदा पानी हो जाएगा, पाप की गंगा हो जाएंगे। तब फिर दूसरों को पाप कैसे दूर होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा जो तपस्वी हैं उनका स्पर्श होगा, वो जब आचमन करेंगे, हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, तो उनके स्पर्श से तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे। एक गुरु का स्थान गंगा जी से ऊपर, वो गंगा के भी पाप धो सकता है। वो गंगा जी कहे तब हम संसार के पाप लें, ऋषि मुनियों को दें, ऐसा हम नहीं करेंगे। घर छोड़े द्वार छोड़े, उनका हम हित नहीं कर सकती तो अहित भी नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो पाप पुण्य से ऊपर होते हैं, उनके अंदर योग अग्नि प्रज्वलित होती है, तुम्हारे पाप उन पर नहीं चढ़, उनके ऊपर नहीं पहुंच सकते। उस योग अग्नि से वो आपसे आप जल के राख हो जाएंगे, वो पाप पुण्य से परे होते हैं। तब गंगा जी आई, भागीरथ राजा लेकर के आए थे, एक दिन हम बताए थे। राजा सगर के 60,000 रानियां, 2 रानियां थी, एक के 60,000 लड़के हुए, एक के एक हुआ। उनका नाम, उनके पिताजी के कई विवाह हुए थे, कई रानियां थीं, संतान थी नहीं। एक रानी को लगा कि कुछ बाल बच्चा है, तो सब सोचे कि इसके लड़का हो जाएगा तो ये राजा साहब को ज्यादा प्रिय हो जाएगी, इसके बच्चे को मार दिया जाए। तो उसको जहर दे दिया गया। इस समय रहते डॉक्टर लोग दवा कर दिए, बच्चा भी बच गया, रानी भी बच गई, लेकिन जहर का असर शरीर पर था, हल्का सांवला रंग हो गया। वही हुए राजा सगर। गर कहते हैं जहर को, विष को। उन्होंने इस धरती को हरा भरा करने के लिए तालाब खुदवाया बड़ा, जिसे सागर कहते हैं, समुद्र कहते हैं। और सगर ने खुदवाया, इसीलिए इसका नाम सागर पड़ा। एक रानी के 60,000 लड़के थे, उसका नाम था सुमति। दूसरी थी केसनी, उसके एक लड़का था, उसका नाम था असमंजस। उस 60,000 लड़के अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ दिया, पूरी पृथ्वी में जाओ, जो राजा अधीनता स्वीकार कर ले उससे टैक्स ले लेना, जो युद्ध करे उससे लड़ना। ज्यादातर राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली, कुछ लड़े हार गए तो बाद में स्वीकार कर ली। और पूरी पृथ्वी मथते न मथते पहुंच गए समुद्र किनारे। समुद्र के पास जाके धरती खत्म हो जाती है।
कपिल मुनि का आश्रम था। देवराज इंद्र को लगा कि अब ये धरती पर कब्जा करने के बाद स्वर्ग पे कब्जा करने आएंगे, और कुछ षड्यंत्र कर दो, यहीं ये समाप्त हो जाए। यज्ञ का घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि की झोपड़ी में पीछे जाके बांध दिया, कोई थूना उना गड़ा होगा। वो सब सवेरे उठे तो देखे घोड़ा गायब। कहा चलो बाबा जी से पूछा जाए, महाराज सिद्ध पुरुष हैं, वो बता देंगे घोड़ा कहाँ गया है। कपिल मुनि के पास गए, पूछा। कपिल जी ने कहा हमें तो नहीं पता कहाँ गया है। दो एक पूछ रहे थे, बाकी पूरे आश्रम में घूमने लगे। घोड़ा झोपड़ी के पीछे बंधा रहा। आके बिगड़ने लगे, बाबा जी तुमने चोरी की, तुम्हारे झोपड़ी में पीछे हमारा घोड़ा बंधा है, तुम मांग लेते हम तुमको 10 घोड़ा दे देते, तुम चोर हो। आश्रम में उद्दंडता करने लगे, कुछ उजाड़ने लगे। कपिल जी ने श्राप दे दिया, सब मर गए। इनका उद्धार कैसे हो? यदि गंगा आ जाए, गंगा जल पड़ जाए, तो सब आधी उम्र में मरे हैं, प्रेत योनि में गए हैं। प्रेत योनि से इन्हें छुटकारा मिल जाएगा। गंगा लाएगा कौन? तो फिर दूसरी रानी का जो एक लड़का था असमंजस, वो गया तपस्या करने, गंगा जी नहीं आई। उसका लड़का अंशुमान गया, वो भी नहीं ला पाया। उसका लड़का दिलीप गया, वो भी नहीं ला पाया। फिर दिलीप के लड़के भागीरथ गए, वो गंगा को लेकर के आए। ये पौराणिक आख्यान है। प्रकृति का नियम है, पानी बरसता है तो ऊपर से नीचे की तरफ जाया करता है बहता हुआ। जब पैदा नहीं हुए थे भागीरथ, तब भी गंगा जी थी। भागीरथ के 11 पीढ़ी पूर्व, 10 पीढ़ी पूर्व महाराजा हरिश्चंद्र इन्हीं के पूर्वज थे। वो काशी में गंगा जी के किनारे थे। उस समय इनका नाम था तुंगभद्रा। कबीर कहे, एक चींटी के मूत ते नदी नार बही जाए, बड़े बड़े पंडित गोता मारे केवट नाव चलाए। साधना करने बैठो, छोटे पर की बातें याद आने लगती हैं। दुनिया में जहाँ तक गए हो, दिन भर जो जो कोई मिला है सुबह से शाम तक, वही सब दिखाई देते हैं। संसार में बिखरा हुआ चित्त सिमट के हृदय में आ जाए और एकदम बिंदु पर केंद्रित हो जाए, जैसे चींटी बारीक। जहाँ ब्रह्म तेज का आविर्भाव हुआ, वो चित्त भी जल के राख हो गया। एक चींटी के मूत ते मुंह से। गंगा जी शंकर जी के सिर से निकली है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वो गुरु हो गया, शंकर हो गया, शिव स्वरूप हो गया। उसके मुख से जो वाणी निकलती है वही गंगा है। बड़े बड़े पंडित गोता मारे, केवट नाव चलाए, बड़े बड़े विद्वान एक एक चौपाई के 10-10 अर्थ लगाया करते हैं। जबकि रामायण में सिर्फ आया है रात दिन राम 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 जपो, भगवान का भजन करो। जो भजन करने लगता केवट नाव चलाए, जो कर्तव्य पथ पर लग जाता है वो नाव चला ला, वही भवसागर से पार हो जाता है। तो गंगा भागीरथ लेके आए,
लाए होते तो पहले गंगा जी थी, वो कहाँ से आई? ये पौराणिक आख्यान है, यौगिक शब्दकोश है। हम एक दिन बता रहे थे ये सदुक्कड़ी भाषा है, ये शरीर सगर है, इसी में भगवान है। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ध्यान से समझना, सा ये परमात्मा का प्रतीकात्मक शब्द है। इसी में गर है जहर, विषय रूपी विष भरा हुआ। एक रानी के एक और एक के 60,000 मन की दो धाराएं हैं, एक विषयोन्मुखी और एक इष्टोन्मुखी। विषयोन्मुखी धारा 60,000, ये 10 इंद्रियां, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये खड विकार। इन 10 इंद्रियों में खड विकारों की सहस्रों प्रवृत्तियां प्रवाहित। एक इंद्री मुंह है, पकौड़ी मिल गई तो अच्छा, जलेबी मिल गई तो अच्छा, चाय अच्छी। एक एक इंद्री की सहस्रों हजारों प्रवृत्तियां, ये 60,000 विषयोन्मुखी लगन। ये धरतीये नाप रहे कहाँ तक हमारा कब्जा हो जाए। मनुष्य पूरी धरती का राजा किसी को बना दिया जाए तो चंद्रमा पर कब्जा करेगा। एक सेठ गए सवेरे नहाने, उस समुद्र में ज्वार भाटा लहर आती तो रतन फेंक दे, तो बटोरते जाए, ढेर लगाते जाए, तब तक और फेंक दे और फेंक दे। वो सोचे कोई दूसरा ना उठा पावे, हम ही सब बटोर लें, कहाँ रखें इसको। एक बाबा जी गए रहे घूमते हुए समुद्र किनारे, देखा, परेशान तो पास आए कि ये बटोर बटोर रख रहे, इसको रखोगे कहाँ? कहे पहले बटोर लेने दो। कहे कोई दूसरा उठा ले जाएगा, इसको सुरक्षित तो कर लो। कहे कहाँ रखें बताओ। अच्छा, एक खोपड़ी पड़ी रही आदमी की, का वो उठा ला उसी में भरो। और भरने लगा तो सब भर दिया, खोपड़ी आधी खाली की खाली ही बनी रही। तो ये आदमी की खोपड़ी पूरी धरती का राज्य मिल जाए, पूरे विश्व का, तो चंद्रमा पर कब्जा करेगा, मंगल पर कब्जा करेगा। इसकी सोच का कोई अंत नहीं है। वही 60,000, 10 इंद्रियों में खड विकारों की सहस्रों प्रवृत्तियां पूरी धरती पे कब्जा कर ले। कहाँ तक पहुंच जाए कब्जा करते करते। अब बाद में पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि श्राप दे दिए, सब सारे मर गए। कपिल, एक कपिला गाय होती है, जब हृदय में भगवान आ जाते हैं जिसके, उसकी काया ही कपिल होती है। गुरु महाराज कपिल मुनि श्यामा रंग की होती है, नीलांबुज श्यामल कोमलंगम। उस जिसके हृदय में भगवान आ जाते हैं वही कपिला गाय हो जाता है। कपिल मुनि होते हैं, वो गुरु होते हैं। उनके आश्रम में पहुंचे तो सब मर गए। पूरी धरती पर कब्जा हो जाए तो फिर चंद्रमा पर कैसे हो? लोग तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते हैं, पता चला फला जगह सिद्ध महात्मा अच्छे हैं तो चलो उनके पास चले, कुछ आशीर्वाद मांग ले उन्हों से। महाराज दया करते तो चंद्रमा पे कब्जा कर लेते।
धरती पर पूरी कब्जा कर लिया, कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। कपिल जी ने श्राप दे के सबको जला दिया, मारे नहीं रहे। ये पौराणिक आख्यान है। जो वास्तव में गुरु हैं, उनके दर्शन के साथ विभीषण जब राम की शरण में गया तो सोच रहा था राम से लंका का राज्य मांगेंगे, 1/3 हमारा हिस्सा है। हमें लात मार के घर से निकाल दिया गया। लेकिन जब राम का प्रभाव देखा, पदम 18 जूथप बंदर, 18 पद्म तो यूथपति थे, राजा जिन्हें सेना नायक कहा गया। 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, 100 खरब की 1 नील, 100 नील का 1 पदम। महाशंख तक गिनती है होती है। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। वो गणित से परे है। राम का प्रभाव देखा तो का उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपति प्रीति सरिस सोबही, अब कृपाल निज भगत पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। का पहले वासना तो लंका की थी, लेकिन आपका प्रभाव देखा तो लग रहा आप वाले में से कुछ थोड़ा मिल जाए। अरे 10% यदि आप अपना वाला दे दें तो 18 पदम की जगह 1.5-2 पदम तो हमारे भी अनुयायी होंगे, सेनापति राजा महाराजा। भगवान राम एवं मस्तु आशीर्वाद दिए। पूरी धरती पर कब्जा जीव करते फिरता है, लेकिन जब गुरु मिल जाते, उनका प्रभाव देखता है, तब लगता है कि गुरु वाला भी कुछ मिल जाए। और एक बार मन में इच्छा आई कि गुरु वाला कुछ मिल जाए, एक बार केवल 1 सेकंड के लिए, वही एक पल में गुरु आत्मा को संचालित कर देते हैं। और जहाँ आत्मा को संचालित कर दिया, अंदर से जागृत कर दिया, मर गया। आज नहीं मरा तो 2-4 जन्म बाद मर जाएगा, या 10-20 साल बाद मर जाएगा। मरने का मतलब सब छोड़ के तपस्या करेगा और भगवान को पा जाएगा। एक रानी के 60,000, दूसरे के एक, उसका नाम है असमंजस। मन की 2 धाराएं, विषयोन्मुखी और इष्टोन्मुखी। विषयोन्मुखी धारा 10 इंद्रियों में खड विकारों की सहस्रों प्रवृत्तियां। दूसरी है इष्टोन्मुखी, उसके एक है लड़का असमंजस। जीव असमंजस में पड़ा रहता है। गुरु महाराज मिल गए, सत्य की जानकारी भी हो गई, इसके बाद भी असमंजस में पड़ा रहता है। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, कुछ धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, कभी उस दिन के भरोसे न रहना। इसी असमंजस में पड़ा रहता है, गंगा नहीं ला पाया। अर्थात अंदर दैवी धारा नहीं प्रवाहित हो पाई, शरीर छूट गया। लेकिन नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। दूसरा जन्म हुआ। असमंजस का लड़का था अंशुमान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा परमात्मा का अंश है, और यदि एक बार स्वीकार कर लिया कि आत्मा परमात्मा का अंश है, भगवान की भगवत्ता में हमारा हक बनता है, और एक निष्ठ हो के 2 कदम चल दिए, अगले जन्म में 3रा कदम पड़ा। अंशुमान, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना।
उस पथ पर अग्रसर होना। धक्का मार के कुछ दूर चला, आयु के दिन पूरे हो गए और चला गया इस संसार से। तीसरा जन्म हुआ। अंशुमान का लड़का था दिलीप। तीसरा जन्म हुआ तो दिलीप। दिलीप का मतलब होता है दीपक का जल जाना। राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सोजियार। रामायण में आया मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म दुज बचन प्रमाना। दुज का जो वचन होता है गुरु का, वो कोई कितनों टाला टूली करे, तीसरा जन्म आते आते तो वो फिर खड़े कर देगा, जो उनका पावर होता है। दिलीप, दीपक का जल जाना। और जहाँ दीपक जला, भगवान के नाम का उजेला मिल गया, प्रकाश मिल गया। अंधेरे में आदमी धीरे धीरे बचा बचा चलता है, कहीं गड्ढे में पैर न चला जाए। ये प्रसाद बांटते यार, पैर न टूट जाए, धोखा न खा जाए। यदि लाइट जल रही है तो तेजी से भागता है, तेजी से दौड़ता है। टार्च लिए हो, चाहे धीरे चलो चाहे तेज चलो, 100-200 मीटर दूर आगे आगे रोशनी दौड़ती रहती है, मार्गदर्शन मिलता रहता है। और दीपक जल गया। जहां भक्ति का दीपक जला, तीव्र गति से बढ़ा। तो दिलीप का लड़का हुआ भगीरथ। भग कहते हैं त्रिगुणमयी प्रकृति से निर्मित शरीर को, रथ कहते हैं वाहन को। भगवान का हृदय में आविर्भाव हो गया। जहाँ भगवान का हृदय में आविर्भाव हुआ, वो भगवान का वाहन हो गया। तो भगीरथ, भाग्य का रथी हो जाना। पूरब जन्म सुकृत जब जागा, तब यूं हुई विमल बैरागा। भागरथी हुआ। आगे आगे भगीरथ जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा जा रही है। भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। रास्ते में जन्मु मुनि थे, और गंगा जी का पानी नीचे पहुंच गया। वो गंगा उठा के पी गए। और भागीरथ कहे आप हमारी मेहनतें बर्बाद कर दी। तो कहे अच्छा चिंता न करो, तो हर पुरखा तुम्हारे तर जाइए। ऐसे नाखून से जंघा पर मार दिया। एक बूंद पानी निकला श्वेत, और गंगा बन के चल दिया। इसीलिए गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे। आगे जन्मु मुनि मिले। गंगा को सुरसरी कहा गया, देव नदी कहा गया। जहां अंदर भगवान के नाम का दीपक जल गया, शरीर भगवान का वाहन हो गया, भागरथी हो गया। हम रथ हो गए उनके, इष्ट के वाहन हो गए। तो दैवी धारा, दैवी शक्तियां पीछे पीछे दौड़ती हैं। जंघा से गंगा जी निकली, अर्थात केवल जननेन्द्रिय नहीं, सकलेंद्री संयम हो गया। और जहाँ सकलेंद्री संयम हुआ, गंगा जाके कपिल मुनि के आश्रम में समाहित हो गई। भगीरथ के पूर्वज तर गए।
सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे नर उपज विनीत। आपकी उम्र 50 साल है तो 60 साल पहले कहाँ रहे? तब कौन माता पिता था? जहाँ इंद्रियों का संयम हुआ, पूर्वज तर गए, कपिल मुनि के आश्रम में गंगा जी पहुंच गई, अर्थात वो कपिल हो गया, गुरु हो गया, कपिल मुनि हो गया। तब मन में विचार आता है कि हमारे 60 साल उम्र है, 70 साल पहले हम कहाँ रहे? उस समय हमारा माता पिता कौन था? हम किस रूप में थे? जो उस समय माई बाप रहे वही समय कहाँ है धरती पे? किस रूप में है? मनुष्य है कि पशु है कि पक्षी है? संकल्प के साथ जो जिस रूप में है आने लगते हैं पास, और जो पास आ गया एक बार देख लिया, आत्मा संचालित हो गई, वो भी भजन पथ पे लग गया। यही पूर्वजों का उद्धार है, पूर्वजों का तरना है, इसी गंगा में नहाना है। ये आधा घंटा 20 मिनट आज हमारी तबीयत कुछ भारी है। रात में हमको काफ़ी तेज बुखार आया था, फिर शांत हो गया। कल हम काफ़ी देर तक बताएंगे, आज 10 मिनट पहले इसीलिए बंद करिए दे रहे हैं, इसीलिए हमने कोई वैसा प्रसंग नहीं उठाया जिसमें फंसना पड़े। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्रणाम कर लेना, आशीर्वाद ले लेना। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। इसलिए भजन करना पड़ेगा। सबको करना चाहिए, कोई भगवान के ऊपर एहसान नहीं। जो करेंगे वो भरेंगे, तो ये सब जानते हैं भगवान का भजन भक्ति एक अच्छा काम है। करेंगे तो कल्याण होगा, नुकसान उसमें कुछ नहीं होगा। इसलिए कर्तव्य मान के लग जाना चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान।